कराची में बिल अदा करने वाले सार्फिन भी बिजली की बंदिश भुगतने पर मजबूर। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली बंद। शहरियों का फॉल्ट्स की दुरुस्तगी के बहाने 12 घंटे बिजली गायब रहने का शिकवा। लाइन्स एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी मुतासिर। गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी में भी बिजली की बंदिश। न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंध होटल, नाकिन चुरंगी मुतासिर। लियाकताबाद, सीवन एरिया, अबुल हसन इस्फहानी रोड, नाजमाबाद, औरंगी कोरंगी के शहरी भी लोड शेडिंग से मुतासिर। लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है, यूनिट इतने बढ़ा दिए और लोड शेडिंग तो इतनी होती है कि हम लोग गलियों में बैठे रहते हैं। 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार आते हैं। यहाँ पर सब गरीब आवाम में कोई भी नहीं भर सकता इतने बिल। 60 गज के घर में बिजली का 18,000 रुपये बिल। शिकायत पर सुनवाई ना होने पर बहार कॉलोनी की रिहायशी खातून हाई कोर्ट पहुँच गईं। दावा किया कि 1 किलोवाट के बजाय 3.5 किलोवाट के हिसाब से बिल भेजा जा रहा है। मोहतसिब आला के हुक्म पर भी अमल दरामद ना करने का शिकवा। दरखास्त में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने की अपील। अदालत ने नेपरा और के इलेक्ट्रिक हुकाम से 7 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सुई सदरन कराची में गैस बहरान हल करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की शिकायत। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची मुतासिर। लियाकताबाद, सजानी और बल्दिया समेत पसमानदा और मज़ाफाती इलाकों में गैस की आंख मचोली। मेयर कराची ने शहरियों को सहूलियात देने के लिए कमर कस ली। मुर्तज़ा वहाब का 130 एकड़ रकबे पर फैले बाग इब्ने कासिम का दौरा। साइकिल और वॉकिंग ट्रैक की तैयारी के काम का जायजा लिया। खेलों और तफरीह की दीगर सहूलियात भी मुहैया करने की यकीन दहानी। फुटसॉल की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगह को बेहतर बनाने का वादा भी कर लिया। हर टाउन में अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। मेयर कराची की सदारत में सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इजलास। डिप्टी कमिश्नर जनूबी मंजूर अहमद कनरानी के एमसी के मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब को कराची में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। ग्रीन लाइन का तमीराती काम मानसून से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। MA जिना रोड पर चौकिंग पॉइंट्स के खात्मे की हिदायत। कहा निश्तर रोड की तामीर को मुकम्मल कर लिया। मंगुपी रोड की एक साइड को अगले 3 माह में मुकम्मल कर लेंगे। तामीर में हायल तमाम तजावुजात को खत्म किया जाएगा। शहर कायद में मानसून बारिशों के पेश नज़र की तैयारियां। नाजमाबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम महकमों के सरबराहान का इजलास तलब। ज़रूरी हिदायत भी जारी कर दी गईं। तमाम नालों के चोकिंग पॉइंट क्लियर किए जाएं। चेयरमैन नाजमाबाद टाउन की हिदायत। मोहम्मद मुजफ्फर का कहना था कि वाटर बोर्ड का अमला फौरी सीवरेज लाइनों की दुरुस्ती का काम करे। मशीनरी मिल रही है, नामतलूबा लेबर। दौरान बारिश मुश्किलात आ सकती हैं। कराची में दूध फरोशों की मनमानियों पर कंज्यूमर एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। आज से 1 हफ्ते के लिए शहर में दूध बायकॉट मुहिम शुरू कर दी। कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोकब इकबाल कहते हैं मनमाना इजाफा वापस ना लिया तो बायकॉट मुहिम मजीद आगे बढ़ाएंगे। सार्फिन अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ खुद करें और महंगे दूध के खिलाफ बायकॉट मुहिम में शामिल हों। ₹230 खरीदने पे मजबूर हैं और कोई रास्ता नहीं है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ। जो दूध हर घर की ज़रूरत है, हर गरीब की, हर बंदे की ज़रूरत है। कोई जस्टिफिकेशन तो हो नज़र आए कि पेट्रोल बढ़ रहा है या कुछ महंगाई हो रही है तो दूध के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो ये गलत है कि एकदम से आप बढ़ाते हो, एकदम से कम कर देते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली पर इल्ज़ामात हाफिज नईम को महंगे पड़ गए। तारिक मसूद राय ने अमीर जमात इस्लामी कराची को 1 अरब हजाने का नोटिस भिजवा दिया। बेबुनियाद इल्ज़ामात से साख को नुकसान पहुंचा। वोटर्स की दिल आज़ारी हुई है। हाफिज नईम से 2 हफ्ते में इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। लोकल गवर्नमेंट के अफसरान की तैनाती सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। ग्रेड 19 के अफसरान को जूनियर पोस्ट पर तैनात किया गया। ग्रेड 19 के 6 अफसरान को ग्रेड 17 की टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर लगा दिया गया। दरखास्त गुजार का दावा। ग्रेड 19 के अफसर अख्तर अली शेख को बतौर ट्रांजिशन अफसर इजाफी जिम्मेदारी देने पर एतराज़।
दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ग्रेड 17 के अफसर को ग्रेड 18 या 19 पर तैनात नहीं किया जा सकता। अफसरान की तकरीर को गैर कानूनी करार देने की दरखास्त। कमिश्नर सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट अख्तर अली फारिक अख्तर अली कुरैशी को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। मोहम्मद सलीम रजा खेड़ू ने कमिश्नर सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट तैनात। सैयद इकबाल चीफ अकाउंट्स अफसर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न्यू कराची तैनात। DMC गरबी एडमिन ब्रांच में तैनात मुमताज़ अली को अहदे से हटा दिया गया। मुमताज़ अली डोमकी को 3 रोज़ के अंदर महकमा बल्दियात में रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ मॉनिटरिंग अफसर स्कूल तालीम वस्ती कराची भगवान दास का तबादला। भगवान दास असिस्टेंट कमिश्नर समारू जिला उमरकोट तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर समारू जिला उमरकोट अयाज हुसैन को अहदे से हटा दिया गया। अयाज हुसैन को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने महकमा आबपाशी सिंध में नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया। नई भर्तियां 5 से 15 ग्रेड तक खाली असामियों पर की जाएंगी। महकमा आबपाशी सिंध ने तमाम चीफ इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को हिदायत कर दी। नई भर्तियां सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसी के तहत करने की हिदायत। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने की भी हिदायत। इसराइल में कई बरस तक मुलाजमत करके वतन वापस पहुंचने वाले 5 पाकिस्तानी पकड़े गए। FIA क्राइम सर्कल मीरपुर खास की कार्रवाई। 5 के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक 8 पाकिस्तानी शहरी इसराइली एजेंट को 3 से 4 लाख रुपए अदा करके तलाबीब गए। 4 से 8 बरस तक बतौर हेल्पर और कार वॉशर मुलाजमत सर अंजाम देते रहे। शहरी शेंगन वीज़े पर उर्दन एयरपोर्ट के जरिए इसराइल जाते थे, बरास्ता दुबई कराची आते थे। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। कोरंगी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर नाले में घुस गई। हादसा सनती एरिया शान चौरंगी के करीब पेश आया। बस कंपनी मुलाजमीन को फैक्ट्री लेकर जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दो लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर सिंध हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी। दोनों लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करने का हुक्म। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला सिंध और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी अफसरान ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत के एडवोकेट जनरल सिंध और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। दस किलो से ज़ायद चर्स रखने के केस में मुलजिमा को उम्र कैद की सजा। मॉडल ट्रायल कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर 1 लाख का जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत का दरबीबी को जमानत मंसूख करके जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक दरबीबी रक्शे में मनशियात लेकर जा रही थी। मुंतखब हुकूमत पर शब खून मानने के खिलाफ आज यौम स्याह। मेयर कराची और सूबाई वजीर शजील मेमन के पैगामात। कहा, शहीद भुट्टो के खिलाफ साजिश ना होती तो आज पाकिस्तान एक सुपर पावर मुल्क होता। आज भी मुल्क के तमाम मसाइल का हल जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के वियन पर अमल पैरा होकर किया जा सकता है। डॉलर गिरने के बाद फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 97 पैसे महंगा हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक पे डॉलर 10.5 रुपये सस्ता हुआ था। लार्ज टैक्स ऑफिस की गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 400 अरब रुपये ज़ायद टैक्स वसूली। FPR दफ्तर में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की सालाना कारकर्दगी की ब्रीफिंग। मुआशी मुश्किलात और दरामदात में कमी होने के बावजूद हदफ हासिल करना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बताया, माली साल 2022-23 में 2076 अरब रुपये टैक्स वसूली का रिकॉर्ड बनाया है।